बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई एडवोकेट की जानिब से किसी किस्म का कोई मिसकंडक्ट हो जाए तो उसको कौन सी पनिशमेंट दी जाएगी। तो अगर ये पता चलता है कि किसी एडवोकेट की जानिब से जो है वो किसी किस्म का मिसकंडक्ट जो है वो किया गया है, तो उसे जो है वो प्रैक्टिस से रिमूव किया जा सकता है या उसे सस्पेंड किया जा सकता है और उसकी रेप्रिमेंडेड भी हो सकती है, यानी उसकी जो है वो सख्त सरजनिश भी हो सकती है। और एक कंप्लेंट किसी एडवोकेट के मिसकंडक्ट के ख़िलाफ़ जो है वो कोई भी पर्सन या किसी भी कोर्ट की जानिब से जो है वो पेश की जा सकती है। और अगर जो है वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है जिसने मिसकंडक्ट किया है, तो फिर वो कंप्लेंट जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल को जो है वो अरसाल की जाएगी। और अगर वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट नहीं है तो फिर प्रोविंशियल बार काउंसिल को जो है वो कंप्लेंट जो है वो अरसाल की जाएगी। इसके बाद नंबर थर्ड है, एवरी कंप्लेंट अगेंस्ट एन एडवोकेट मेड अंडर सबसेक्शन 2 एक्सेप्ट वेयर द कंप्लेंट हैज़ बीन मेड बाय कोर्ट शैल बी अकम्पनीड बाय फ़ी ऑफ 10 रुपीज़। अगर कंप्लेंट जो है वो किसी भी पर्सन की जानिब से दी गई है तो उसके साथ जो है वो फ़ीस भी जो है वो चिस्पा की जाएगी, यानी 10 रुपये फ़ी जो है वो इसके साथ अटैच की जाएगी। Upon receipt of a complaint under subsection 2 against any advocate, the disciplinary committee of the Bar Council may, unless it summarily rejects the complaint, after making such inquiry and giving the parties such opportunity of being heard as it may consider necessary, either reject the complaint or refer the same to tribunal for decision। और जब कंप्लेंट जो है वो रिसीव कर लेती है कमेटी, तो किसी भी एडवोकेट के मिसकंडक्ट के ख़िलाफ़ तो डिसिप्लिनरी कमेटी जो होगी उस बार काउंसिल की, अगर वो उस कंप्लेंट को रिजेक्ट नहीं करती तो फिर इस सूरत में क्या होगा कि वो उस मैटर की इंक्वायरी करेगी जो मैटर उसके सामने पेश हुआ है, और पार्टीज़ को जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी और पार्टीज़ को जो है वो सुना जाएगा। और अगर वो समझती है कि इस कंप्लेंट को रिजेक्ट करना चाहिए तो वो उस कंप्लेंट को रिजेक्ट कर देगी, या उस कंप्लेंट को जो है वो उस मैटर को ट्रिब्यूनल की तरफ जो है वो रेफ़र कर दिया जाएगा ताकि ट्रिब्यूनल जो है वो इसका फ़ैसला करे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो उस कंप्लेंट को समैरिली रिजेक्ट नहीं करेगी जब कंप्लेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जानिब से पेश की गई हो। यानी अगर कंप्लेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जानिब से पेश की गई है तो फिर उस डिसिप्लिनरी कमेटी को ये हक़ नहीं है कि वो उस कंप्लेंट को समैरिली जो है वो रिजेक्ट करे। इसके बाद नंबर 5 है, एनी पर्सन हुज़ कंप्लेंट इज़ रिजेक्टेड बाय द डिसिप्लिनरी कमेटी अंडर सबसेक्शन 4 मे विदिन 30 days ऑफ द डे ऑन विच द ऑर्डर ऑफ द कमेटी इज़ कम्युनिकेटेड टू हिम प्रेफर एन अपील टू द ट्रिब्यूनल हुज़ डिसीजन इन सच अपील शैल बी फाइनल। और अगर उसकी कंप्लेंट किसी भी पर्सन ने जो है वो किसी भी एडवोकेट के मिसकंडक्ट के अगेंस्ट कंप्लेंट जो है वो अरसाल की थी और उसकी कंप्लेंट जो है वो डिसिप्लिनरी कमेटी ने रिजेक्ट कर दी है, तो फिर जिस दिन उसकी कंप्लेंट जो है वो रिजेक्ट होगी उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर, यानी 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो ट्रिब्यूनल को जो है वो अपील जो है वो की जा सकती है। और इस सूरत में जो ट्रिब्यूनल फ़ैसला करेगा उसका फ़ैसला जो है वो फ़ाइनल डिसीजन जो है वो तस्वर किया जाएगा।